हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के साइंस के जो 11वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये जो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अर्थात जो मानव अर्थात आदमी की जो आँखें हैं ये और जो ये रंगीन दुनिया है, इसी के बारे में यह चैप्टर है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि हमारी आँखें ये किस प्रकार से बनी है, इससे हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, और इन आँखों के माध्यम से ही तो हम दुनिया का लुत्फ़ उठाते हैं कि बहुत सारे रंग बिरंगे वस्तुएं हैं। इस सबका आनंद हम लोगों को आँखों से ही मिलता है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो नेत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपको 100% याद हो जाएगा। आपको वह इसके बाद किसी भी प्रकार के इस जो टॉपिक है नेत्र से संबंधित कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव जो नेत्र है ये बना कैसे है। आपको परीक्षा में भी पूछता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी कि मानव का जो नेत्र है उसके नामांकित चित्र बनाने के साथ उसके भागों को दर्शाना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग दे देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, यानी कि जो हमारी जो आँख है वह किस प्रकार से बनी हुई है उसके बारे में हम लोगों को बनाना है, बताना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ, जैसे हमारी जो आँखें हैं वह कैसे लुकिंग है, तो हमारी जो आँखें हैं वह ऐसे, सबका जो आँख है वह इसी तरह से दिखता है। ये बाहर से हम किसी की भी आँख को देखते हैं तो ये बीच, ये एक श्वेत, ये पूरा जो भाग है वह उजला रंग का है, और ये इसके बीच में एक गोल जो है इस तरह की एक आकृति होती है। तो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपका, हमारा सबका जो आँखें हैं उसकी जो बाहरी लुक है वह सेम टू सेम इसी तरह की है, ऐसे इस तरह की है। तो हमारा जो आँख है उसकी जो बाहरी जो लुक है वह ये सारे जो सफ़ेद रंग का दिखता है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। तो ये बाहरी, ये इसका सरफेस है, और इंटरनल इसकी बनावट कैसी होती है, मेन चीज़ उसको हमको संरचना करना है। तो इसको भी हम लोग बनाते जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मानव नेत्र का नामांकित जो चित्र है आप कितनी आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये जो है आपका जो मानव नेत्र है उसका जो आकार है वो लगभग गोलीय होता है और पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। तो इसकी जो सबसे बाहरी भाग है ये वाला भाग, इसको हम लोग स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। जो उजला रंग का होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये श्वेत पटल कहते हैं इसको। तो मानव नेत्र का जो पहला भाग है वह, उसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्वेत पटल। इसको स्क्लेरा भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, स्क्लेरा। इसकी जो आगे वाला जो भाग है, ये वाला जो सबके जो आँखों में जो सबसे बाहरी तरफ जो उभरा हुआ जो जैसी संरचना में है वो जो काले रंग का दिखता है, ये वाला जो भाग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो ये वाला जो भाग है यही हो गया कॉर्निया। आप जो है ध्यान से वीडियो में बने रहिए। आपको मानव नेत्र की संरचना करना हो या इसके सारे भाग हों, यह वीडियो को देखते ही आपके सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। और इसी तरह से आप जो है यदि प्रैक्टिस एक बार दो बार करते हैं तो बेहतरीन ढंग से बना लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का बनावट जो है वह लगभग गोलीय होता है। एक और बात, इसकी जो औसत व्यास होती है, इसकी जो व्यास होती है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। औसत व्यास कह सकते हैं कि मानव नेत्र का बनावट लगभग गोलीय होता है। इसकी औसत व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होती है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 परतों में बना होता है। सबसे जो ऊपरी या बाहरी भाग है जो सफ़ेद रंग का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। इसका जो अग्र भाग है, यानी कि हमारे आँख का जो बीच वाला जो हिस्सा है, जो सबसे
उभरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये काला रंग का, यही है कॉर्निया है। ठीक, तो सबकी आंखों का ये भाग तो सबका वाइट ही होता है, सिर्फ आंखों के रंग में बदलता क्या है, तो कॉर्निया का रंग बदलता है। यही किसी का आंख जो है वह बिल्कुल वह ये कॉर्निया यदि काली होगी तो कहेंगे कि उसकी आंखें जो है वह काली है, जिसका भूरा होगा वह भूरा होगा। यानी कि कॉर्निया के रंग के आधार पर ही हम आँखों के रंग को भी बताते हैं कि किसकी जो आँखें हैं वह किस कलर की है। तो आप समझ गए कि आँख के कौन सा भाग रंगीन है, तो कॉर्निया है। ठीक, तो आप इतना समझ गए कि हमारे जो नेत्र है उसकी बनावट लगभग गोलीय होती है। इसका औसत व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह मुख्य रूप से 3 भागों या 3 परतों में बनी होती है। सबसे जो बाहरी या ऊपरी परत होती है जो सफ़ेद रंग का होता है, ये वाला भाग, इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। इसका सबसे जो अग्र भाग है, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, इसको कॉर्निया बोलते हैं। इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे परत को देखते हैं। दूसरा जो परत है उसको हम लोग कोराइड कहते हैं या रक्त पटल भी कहते हैं। कोराइड देख लीजिए आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये फिगर जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये आपके फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। और बच्चों को साल भर पढ़ने के बावजूद भी यह जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, वह कमज़ोर ही रहता है। तो आज के बाद से आपके साथ ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको इससे संबंधित सारी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो बताए कि दूसरा जो परत है, ये वाला परत, इसको हम लोग कहते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कोराइड। कोराइड, सॉरी, दूसरे परत को क्या बोलेंगे? कोराइड बोलेंगे। इसको रक्त पटल भी बोला जाता है। क्या? रक्त पटल। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे परत को कोराइड बोलते हैं। यह आगे कॉर्निया के पास जो है वह 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी कि यही जो ये हमारा जो कॉर्निया है ना, इसी के ये जो भाग है, ये वाला, यही कहलाएगा क्या? कोराइड कहलाता है। ठीक है, कोराइड। तो आपको बताएगा कि दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। यह आगे कॉर्निया के पास कई भागों में बट जाता है? 2 भाग में। जो आगे वाला भाग है, जैसे आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, 2 भाग में बट जाता है। तो आगे वाला भाग ये पुतली का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है? पुतली का। यानी कि ये हमारा जो आगे वाला भाग है, यही जो है बीच वाला जो जगह बचता है, ये पुतली होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे वाला भाग को आइरिस बोलते हैं। ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, आइरिस। इसका एक और नाम है परितारिका। क्या? परितारिका। तो आइरिस, या तो कह सकते हैं कि आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। ये किस चीज़ का निर्माण करता है? तो पुतली का। ये बीच वाला जो भाग है ये क्या है? पुतली है। और पीछे वाला जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया। इसको सिलियरी मांसपेशिया। और यहीं पर जो नेत्र लेंस होता है इससे जुड़ा होता है। तो आप जो है यहाँ पर नेत्र लेंस को बना लीजिए। ये है सिलियरी मांसपेशिया जो हमारे नेत्र लेंस को, हमारे इसको जोड़े रहती है। तो कह सकते हैं कि आगे वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। अब पीछे वाला जो है ना, इसको सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभी मांसपेशिया भी बोलते हैं। क्या? पक्षमाभी। तो आप यहाँ पर इसका नामकरण ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप ऐसे एरो बना दीजिए, यहाँ भी आप एक ठो ऐसे बना लीजिए। और इसका नाम क्या बताएं हम आपको? पक्षमाभी। पक्षमाभी मांसपेशिया कहिए या पेशिया कहिए। पक्षमाभी मांसपेशिया। ठीक है, मांसपेशिया। तो ये हमारा जो है, अब आप जान गए
कि हमारा जो नेत्र है उसकी दूसरा परत को कोराइड कहते हैं। ये आगे जो कॉर्निया के पास है ये दो भाग में बट जाता है। आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। ये भी हो गया, इसको भी आप कह सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो आइरिस या परितारिका, और पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पक्षमाभि मांसपेशिया, पक्षमाभि मांसपेशिया। और ये जो है वह नेत्र लेंस को से जुड़ा होता है। किससे? नेत्र लेंस से। तो ये पक्षमाभि जो मांसपेशिया है वो किससे जुड़ा हुआ है? नेत्र लेंस से। तो यहाँ जो है हम एक काम करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, और यहीं पर हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं, इसका क्या नाम है? क्रिस्टलीय लेंस कहिए या नेत्र लेंस कहिए, नेत्र लेंस। आप एक एक पार्ट्स को बनाते जाइए और उसके नामकरण करते जाइए, नेत्र लेंस, ठीक है बच्चों। तो आप क्या पढ़ लिए कि मानव नेत्र का बनावट लगभग गोलीय होता है। इसका औसत व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह मुख्य रूप से 3 भागों या 3 परतों में बनी होती है। जो सबसे बाहरी परत है, जो ये वाला, क्योंकि हमारा आँख का जो बाहरी लुकिंग है इसी तरह का होता है, ये वाला भाग, ये बाहरी परत, इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं या स्क्लेरा भी कहा जाता है। इसका जो सबसे अग्र भाग है, आगे वाला जो भाग, ये वाला जो उभरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉर्निया। तो हमारा ये बाहरी लुकिंग है, हमारा आँख का इंटरनल ऐसे बनावट होता है। तो ये आगे वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा परत के बारे में हम लोग देखें कि दूसरा परत को क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। ये गाढ़ा कलर को जो आप देख रहे हैं, ब्लैक जो डार्क है, इसी को बोलते हैं क्या? कोराइड। यह आगे जाकर कॉर्निया के पास 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। आगे वाला जो भाग है इसको आइरिस या परितारिका कहते हैं, और यह किस चीज़ को निर्माण करता है? पुतली का, यानी कि जो खाली जगह है इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। और पीछे वाला जो दोनों भाग है, ये वाला और ये वाला, जैसे एरो करके यहाँ लिखा हुआ है, इसको पक्षमाभि मांसपेशिया भी कहते हैं। क्या? पक्षमाभि मांसपेशिया। तो इस ये बीच वाला जो है ये, और पक्षमाभि मांसपेशिया से क्या जुड़ा होता है? नेत्र लेंस जुड़ा होता है। तो यहाँ जो आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये मानव नेत्र है, इसके दूसरे परत को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। तो ये आप पूछा जाए कि कोराइड जो है कॉर्निया के पास 2 भागों में जब बट जाता है, पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभि बोलते हैं, ठीक। इससे नेत्र लेंस जुड़ा होता है। क्या क्या जुड़ा होता है? नेत्र लेंस। और आगे वाला जो इसका भाग है इसको आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये किसका निर्माण करता है? तो पुतली का निर्माण करता है। आप वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। इतने इंटरेस्टिंग ढंग से आप जो है शायद नहीं पढ़े होंगे। आपको जो है ये टॉपिक वाइज हर भाग जो है बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपका बनने वाला है। तो ये इस भाग को हम क्या बताएं कि इसको क्या बोलते हैं? पुतली। क्या? पुतली, ठीक, पुतली। अब आपका बच गया तीसरा परत। क्या? तीसरा। तो तीसरा जो परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। क्या? रेटिना या दृष्टि पटल। तो इसके बाद इसकी भी हम संरचना यहाँ कर लेते हैं। बच्चों आपके लिए फिगर बनाना जो है आज के बाद से इस मानव नेत्र का बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सभी की सभी जो है वह बहुत ही शानदार तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और आपको चाहे वह ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए, चाहे आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाए, आप चाहे इसके भाग के बारे में पूछा जाए कि किसके बाद क्या होता है, किसका काम क्या होता है, वह सब जो है आप बहुत ही शानदार तरीक़े से बता सकते हैं। आपको जो है कभी भी इससे संबंधित अब जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाला है। सिर्फ एक वीडियो सारी समस्याओं का हल। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये जो ये तीसरा जो परत हम बनाए इसको क्या बोलते हैं? इसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो यहाँ इसका हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रेटिना। क्या? रेटिना। इसका एक और नाम है दृष्टि पटल। क्या? दृष्टि पटल। तो बच्चों इस तरह से आप जो है देख लिए कि मानव नेत्र जो है वह मुख्य रूप से कितने भागों में बना होता है, कौन भाग पहले होता है, कौन बीच में होता है, कौन सबसे इंटरनल
स्पेस में होता है। इस तरह से मानव नेत्र। अब यहाँ जो है ये जो पूरा जो वैक्यूम आपको दिख रहा है, जो खाली जगह दिख रहा है, ये खाली नहीं है, ये हमारे आँख का जो आकृति है उसको ये बनाए रखता है। इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको कचाव द्रव बोलते हैं। क्या? कचाव द्रव बोलते हैं। और ये जो है हमारे आँख को सेफ्टी भी प्रदान करता है। तो आप जो है लिख सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं ऐसे कि ये जो हमारा खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं? कचाव द्रव। क्या? कचाव द्रव। अब इसकी पोजीशन क्या है कि कहाँ पर है ये? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच है। तो बच्चों आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इससे संबंधित चाहे ऑब्जेक्टिव हो, मैं कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव इसी में आपको क्लियर सिर्फ इस टॉपिक से, मानव नेत्र से कराने वाला हूँ, जो आप कभी नहीं भूलिएगा सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद। तो आपको इससे संबंधित कई प्रकार का प्रश्न आता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आप यहाँ जो है ये अभी जो भर रहे हैं ये क्या है? तो कचाव द्रव है। क्या है? कचाव द्रव। ये कहाँ होता है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। तो आपसे पूछा जाए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है वह कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो आप बता सकते हैं। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप अब भी बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है। तो अभी बताया गया आपको कचाव द्रव। क्या इसका नाम है? तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, कचाव द्रव। कचाव द्रव। और ये लेंस जो है यहाँ से और ये जो कॉर्निया है इसके बीच में जो लिक्विड जो भरा होता है यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। तो आपसे पूछा जाए कि कचाव और नेत्रोद में किसका मात्रा ज़्यादा होगा, तो किसका ज़्यादा होगा? तो ये सिर्फ इस स्पेस में है और ये पूरा स्पेस में है। तो आप बता सकते हैं कि इसका मात्रा कम होगा और इसका मात्रा ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या है? नेत्रोद है। क्या है? नेत्रोद। यहाँ लिख लेते हैं नेत्रोद। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच कौन सा द्रव भरा होता है, तो कौन सा द्रव भरा होता है? तो नेत्रोद होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव भरा होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? कचाव द्रव होता है। ठीक। अब यहाँ पर कोई भी जो भी प्रकाश है वह इस पुतली से यहाँ आँख में हमारी प्रवेश करती है और उसका सबसे पहले जो है उसका अपवर्तन ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही हो जाता है। यानी कि जैसे ही हमारे आँख में प्रकाश एंट्री करता है वैसे ही उसके प्रथम पृष्ठ पर ही उसका अपवर्तन हो जाता है। फिर उसका आगे अपवर्तन होता है कहाँ पर? तो ये नेत्र लेंस के द्वारा, और यहाँ से अपवर्तित होते हुए ये किरणें आके एक दूसरे को काटती है इस रेटिना पर, और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। तो आपसे पूछा जाए कि अब यहाँ जो प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों, उसकी जो सूचना जो है वह मस्तिष्क में किसके द्वारा पहुँचती है? तो वह जो है यहाँ से दृक् तंत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा? दृक् तंत्रिका। यहाँ ये जो नर्व, ये जो है नर्व सिस्टम से संबंधित है, ये दृक् तंत्रिका। इसका नाम क्या है? दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका। तो हमारे मस्तिष्क में जो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, उसकी सूचना किसके द्वारा भेजी जाती है? तो दृक् तंत्रिका के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो मस्तिष्क है उसमें यह क्षमता है कि वह जो है वह प्रतिबिंब को सीधा करके हमको दिखाता है। तो अब जितने आपने बना लिया, ये आपका जो नेत्र है इसके सभी भाग हो गए। तो आप इसको लिखिएगा। कैसे लिखिएगा कि मानव नेत्र का बनावट लगभग गोलीय होता है। इसका औसत व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह मुख्य रूप से 3 परतों में बनी होती है, या इसके प्रमुख जो भाग हैं वह निम्न है। तो आप चाहे तो नंबरिंग करके भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 करके। ठीक है। या आप जो है एक पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसे लिखना आसान हो, जैसे आपको इच्छा हो, जैसे आपको सुविधा हो, उस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। तो अगर आप पैसेज के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपने जिस तरह से इसको बनाया है हूबहू ऐसे लिख देना है। लिखिएगा कि मानव नेत्र का बनावट लगभग गोलीय होता है। इसका औसत व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये
मुख्य रूप से 3 परतों में बनी होती है। सबसे बाहरी जो परत या भाग है जो सफ़ेद रंग का होता है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये हमारा ये सारे है श्वेत पटल। इसी का सबसे आगे वाला जो भाग है, जो आँख का जो ये वाला है, इसको हम लोग जो उभरा थोड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। तो अब ये पहला परत हो गया। दूसरा परत को कोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड। यह आगे इस कॉर्निया के पास 2 भागों में बट जाता है। आगे वाले भाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये किसका निर्माण कर रहा है? पुतली का निर्माण कर रहा है। और पीछे वाला जो परत है इसको सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। इससे नेत्र लेंस जुड़ा होता है, इससे नेत्र लेंस जुड़ा होता है। अब तीसरे परत को तो हम कह सकते हैं कि जो मानव नेत्र का जो तीसरा परत है उसको हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह पर्दे का काम करता है। क्या काम करता है? पर्दे का। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है इसी पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो इसकी सूचना जो है वह मस्तिष्क में किसके द्वारा पहुंचती है? दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? दृक् तंत्रिका के द्वारा। अब यहाँ पर आप देखिए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कचाप द्रव बोलते हैं। तथा लेंस और यहाँ जो कॉर्निया है इसके बीच में जो इधर आगे वाला भाग में जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। तो इस तरह से हमारे मानव नेत्र की संरचना हुई है। तो आप ये पैसेज के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आप बाई पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे कि मानव नेत्र का बनावट लगभग गोलीय होता है। इसका औसत व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये इसके प्रमुख जो भाग हैं वह निम्न है। 1 नंबर में लिखिएगा क्या? श्वेत पटल। क्या लिखिएगा? श्वेत पटल। श्वेत पटल। तो आप 1 नंबर में लिख सकते हैं कि यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, यह सफ़ेद रंग का होता है। इसके अग्र भाग कुछ उभरा होता है। उसके बाद लिखेंगे क्या? कॉर्निया। क्या लिखेंगे? कॉर्निया। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद आप क्या लिखिएगा? कॉर्निया। तो लिखिएगा कि श्वेत पटल का सबसे अग्र भाग जो कुछ उभरा होता है उसी को बोलते हैं क्या? कॉर्निया। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोराइड। कोराइड। तो हम लिखेंगे क्या कि श्वेत पटल के बाद वाला जो भाग होता है उसको कोराइड कहते हैं। यह आगे जो है 2 भागों में बट जाता है कॉर्निया के पास। तो कौन कौन सा भाग? तो आगे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस। क्या? आइरिस। ठीक है। तो लिखेंगे कि कोराइड के जो 2 भागों में बट जाता है उसके अग्र भाग को आइरिस कहते हैं। क्या? आइरिस कहते हैं इसको। और यही हमारे नेत्र का रंगीन भाग है। एक बात और जान जाइए कि जब रक्तदान होता है, सॉरी रक्तदान कर रहे हैं नेत्रदान, तो हमारे नेत्र का यही जो आइरिस है, परितारिका जो है, इसी को यहाँ जो कॉर्निया है इसी के भाग को निकालकर दूसरे व्यक्तियों के आंखों में यूज किया जाता है। तो आप देख लिए कि आइरिस क्या है? तो हमारा जो कोराइड है इसी के अग्र भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं या परितारिका बोलते हैं। ठीक। इसकी पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पक्षमाभि। पक्षमाभि कहिए या सिलियरी मांसपेशिया कहिए। ठीक है। तो पक्षमाभि तो कह सकते हैं कोराइड के जो पीछे वाला भाग है उसको पक्षमाभि बोलते हैं या सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं। उसके बाद आप कहेंगे क्या? पुतली। क्या? पुतली। 6 नंबर में लिखेंगे पुतली। तो कहेंगे कि आइरिस या परितारिका जो है यह पुतली का निर्माण करता है और इसी से हमारे आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। किससे? पुतली से। उसके बाद पुतली के बाद अब हम लोग क्या देखें? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे जो नेत्र है उसमें उत्तल लेंस की प्रकृति वाले एक लेंस होता है या एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जिसको नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये थर्ड जो परत है रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल। तो कह सकते हैं कि हमारी आँख का जो सबसे इंटरनल भाग होता है, परत होता है, उसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप लिख लिए क्या? रेटिना। क्या लिख लिए? रेटिना। ठीक है। अब आप लिखेंगे कि रेटिना और ये लेंस के बीच में जो द्रव भरा है इसका नाम क्या है? कचाप द्रव। क्या? कचाप द्रव।
कचाप द्रव। तो लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको कचाप द्रव कहते हैं। उसके बाद नेत्र लेंस और जो कॉर्निया है इसके बीच में जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? नेत्रोद। तो हमारा जो 10वां पॉइंट है वह हो गया क्या? नेत्रोद। ठीक है। इसके बाद जो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर, इसकी सूचना मस्तिष्क में किसके द्वारा पहुंच रही है? दृक्क तंत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा? दृक्क तंत्रिका। दृक्क तंत्रिका के द्वारा हमारे मस्तिष्क में इसकी सूचनाएं पहुंच रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक उल्टा होता है, इसकी सूचना जो है वह हमारे मस्तिष्क में दृक्क तंत्रिका के द्वारा पहुंचती है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वह बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। बच्चों जो इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस रेटिना पर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह सबसे स्पष्ट, सबसे चमकीला, सबसे अच्छा होता है। तो वह पॉइंट कहलाता है पीत बिंदु। क्या? इलो स्पॉट, पीत बिंदु। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 12 नंबर में पीत बिंदु। ये होता कहाँ है? तो इस रेटिना पर होता है। और रेटिना पर भी यदि आप उसके स्थान को निर्धारित करना चाहें तो कह सकते हैं कि जो हमारा नेत्र लेंस है इसके अगर आप मुख्य अक्ष बनाते हैं, प्रधान अक्ष, और इसको काल्पनिक रूप से ऐसे इधर अगर बढ़ाइएगा तो जिस भी बिंदु पर मान लीजिए कि यहाँ पर यह आके उसको क्या कर रहा है? यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो यही बिंदु कहलाएगा क्या? पीत बिंदु। क्या कहलाएगा? पीत बिंदु। तो कह सकते हैं कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह सबसे अच्छा होता है, सबसे चमकीला होता है, सबसे स्पष्ट होता है, सबसे फ्रेश दिखता है, उसी बिंदु को कहते हैं क्या? पीत बिंदु। कहाँ पर? रेटिना पर। तो यहाँ आप जब इसको लिखे पॉइंट में तो इसे कर दीजिए पीत बिंदु, पीत बिंदु। तो आपसे पूछा जाए कि पीत बिंदु क्या है? इलो स्पॉट। तो बता सकते हैं कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह सबसे स्पष्ट होता है, सबसे चमकीला होता है, सबसे अच्छा होता है, उसी बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु। एक और चीज होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। हमारा रेटिना पर ही एक बिंदु ऐसा भी है जहां पर यदि प्रतिबिंब बने तो उसकी जो सूचनाएं हैं वह हमको दिखाई नहीं देगा, यानी कि वहाँ पर बनने उसकी सूचना जो है मस्तिष्क में नहीं पहुँचेगी और जो है वह प्रतिबिंब जो है हमें दिखाई नहीं देगा। तो वह इसीलिए उस बिंदु को बोलते हैं क्या? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। होता क्या है कि दृक्क तंत्रिका जहाँ से रेटिना से निकलती है वही भाग कहलाता है। जैसे ये दृक्क तंत्रिकाएँ हैं और ये रेटिना पर यहाँ से निकल रही है, तो यही कहलाएगा, यही भाग कहलाएगा क्या? अंध बिंदु। क्या कहलाएगा? अंध बिंदु। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अंध बिंदु। तो आपसे पूछा जाए कि अंध बिंदु क्या है, तो कह सकते हैं कि हमारे रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहाँ से दृक्क तंत्रिकाएँ निकलती है उसको बोलते हैं क्या? अंध बिंदु। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है और यहाँ पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है या वह आपको स्पष्ट रूप से वह स्पष्ट क्या है वह आपको दिखाई नहीं देगा। तो वही हो गया अंध बिंदु। तो आप समझ गए, अंध बिंदु समझ गए, पीत बिंदु समझ गए। एक और चीज़ जो हमारा जो ये रेटिना है इसकी जो कोशिकाएं हैं वह 2 प्रकार के संवेदी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के संवेदी कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या? रेटिना का जो आंतरिक सतह ये वाला, एक को हम लोग बोलते हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, एक को बोलते हैं क्षण कोशिका। क्या? क्षण कोशिका। और दूसरा को शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है। तो जो ये दोनों का जो संख्या होता है वह 125 मिलियन होता है। 125 मिलियन। तो आपसे पूछा जाए कि हमारा जो रेटिना है वह किस प्रकार का संवेदी कोशिकाओं से बना है, तो वह क्षण तथा शंकु कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक शंकु के आकार का होता है और दूसरा क्षण के आकार का होता है। और उसकी संख्या क्या है? तो 125 मिलियन है। इसमें जो क्षण कोशिकाएं हैं वह 120 मिलियन होती हैं
और शंकु कोशिका जो है वह 5 मिलियन होता है। और शंकु कोशिका जो है यही हमको रंगों का पहचान कराता है, यानी कि आप लाल, पीला, हरा ये सब जो देखते हैं वह किसके द्वारा पहचान किया जाता है? शंकु कोशिकाओं के द्वारा। और ये क्षण कोशिका क्या करता है? तो यह हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है। क्या? ब्लैक एंड व्हाइट। यदि हमारे आँखों में शंकु कोशिका नहीं रहे तो हमको जितनी भी वस्तुएं हैं सबको हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, यानी कि सिर्फ हम उजला और काला रूप में ही देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रंगों का पहचान किस कोशिकाओं से होता है, तो शंकु कोशिकाओं से होता है। ये पूछा जाए कि क्षण और शंकु कोशिकाओं में किसी की संख्या अधिक होती है, तो क्षण कोशिकाओं को। कौन कोशिका जो है हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है, सफ़ेद और काला, तो वह क्षण कोशिकाएं हैं। किस कोशिका के नहीं रहने पर कोई व्यक्ति जो है रंगों को पहचान नहीं कर पाएगा, तो वह शंकु कोशिका को। और जब इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो है वह रंगों को पहचान नहीं कर पाता है, और इसको कहा जाता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। वर्णांधता। तो पूछा जाए कि वर्णांधता क्या है, तो कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं हो या बहुत कम होती है, तब वह ऐसी अवस्था में रंगों को पहचान नहीं कर पाता है। इसी बीमारी को बोलते हैं वर्णदाधता, और यह जो है बाई बर्थ होता है, इसके इलाज संभव नहीं है। तो आप समझ गए कि हमारी जो आँख है वह किस प्रकार से बनी हुई है। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो आँख है इसकी सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं, इसके आगे वाला भाग को कॉर्निया कहते हैं, कुछ उभरा होता है। दूसरे परत को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। यह कॉर्निया के पास 2 भागों में बढ़ जाता है। आगे वाले भाग को आइरिस कहते हैं, यह पुतली का निर्माण करता है। पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? पक्षमाभी मांसपेशी कहते हैं। इसे नेत्र लेंस जुड़ा होता है। जो तीसरी परत है इसको रेटिना या दृष्टि पटल, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, और इस प्रतिबिंब का जो सूचना है वो मस्तिष्क में किसके द्वारा पहुंचती है? दृक् तंत्रिका। इसका एक और नाम होता है प्रकाश स्नायु। तो ये नेत्र लेंस जो है उसके और रेटिना के बीच में जो ये द्रव भरा होता है इसको कचाप द्रव कहते हैं, और नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको नेत्रोद कहते हैं। अब आप जान गए, यहाँ आपको बताया गया कि हमारा जो रेटिना है, बीच वाला परत होता है उसको रेटिना बोलते हैं। और ये जो है 2 प्रकार के संवेदी, प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक को हम लोग क्षण कोशिका कहते हैं और दूसरा को शंकु कहते हैं। तो उसमें जो क्षण वाला है उसकी संख्या अधिक होती है और वह हमको ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद करता है। और दूसरा जो है शंकु कोशिका, यह रंगों को पहचान करने में मदद करता है। यानी कि अगर ये क्षण शंकु कोशिका नहीं रहे तो हम रंगों को पहचान नहीं कर पाएंगे, और सारा जो दुनिया है, रंग बिरंगा जो संसार है, वह आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा। तो आप जो है बेहतरीन ढंग से इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए। अब यहाँ आपसे यदि पूछा जाए कि आँख में जो प्रकाश है वह कहाँ से प्रवेश करता है, तो ये जो बीच वाला भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं पुतली, और इसी से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। इसका आकार किसके द्वारा डिसाइड होता है, बनता है, तो किसके द्वारा बन रहा है? आप यहाँ देख रहे हैं आइरिस या परितारिका के द्वारा। ये आइरिस जो है ये पुतली के आकार को हमारे ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा करता है। जब ज़्यादा प्रकाश में हम लोग जाते हैं तो यह जो है पुतली के आकार को छोटा कर देता है, और जब कम प्रकाश में जाते हैं तो ये जो आइरिस है वह सिकुड़ कर पुतली के आकार को बड़ा कर देता है, जिससे हमको कुछ देर के बाद जो है अंधेरे में के यानी कि कम प्रकाश वाले जगहों के वस्तु भी दिखाई देने लगता है। उसके बाद जो है आपको बताया गया कि यदि आपसे पूछा जाए कि आँख में जो प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसका अधिकतम अपवर्तन कहाँ से होता है, तो उसका अधिकतम अपवर्तन जो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा आपको परीक्षा में पूछता है। तो आप जान गए कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कहाँ से होता है? कॉर्निया से होता है। अब पूछा जाए कि ये नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस किससे जुड़ा होता है, तो पक्षमाभी के द्वारा। और ये पक्षमाभी जो है ये नेत्र लेंस के वक्रता के यानी कि इसके लेंथ में या इसके चौड़ाई में परिवर्तन करके लेंस के फोकस दूरी को बदलते रहता है, जिससे वह नज़दीक दूर सब जगह के वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ आकर बनती है? रेटिना पर। और ये जो इसके फोकस दूरी को जो बदलता है, जिस
शक्ति से, उसी शक्ति को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। क्या? समंजन क्षमता। तो आपसे पूछा जाए कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं कि हमारे नेत्र की वह क्षमता जिससे पक्षमाभी जो है वह नेत्र लेंस के फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसी क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता। यानी कि आँख की वह क्षमता जिससे पक्षमाभी नेत्र लेंस के फोकस दूरी को ज़रूरत के हिसाब से यानी कि आवश्यकता अनुसार बदलती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसी क्षमता को बोलते हैं क्या? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। उसके बाद आपको बताया गया कि लेंस और कॉर्निया के बीच यहाँ जो द्रव होता है उसको नेत्ररोध बोलते हैं, बड़ा होता है उसको नेत्ररोध बोलते हैं। अब ये हमारा रेटिना जो तीसरा परत है वो रेटिना होता है, या दृष्टि परत, इस पर जो भी प्रतिबिंब बनता है उसका सूचना जो है मस्तिष्क में दीर्घ तंत्रिका के द्वारा पहुंचाई जाती है, दीर्घ तंत्रिका के द्वारा। अब एक और चीज़ यहाँ आपको बताया गया है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? तो हमारी जो ये रेटिना है इस पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह सबसे फ्रेश बनता है, क्लियर बनता है, स्पष्ट रूप से बनता है, उसको बोलते हैं पीत बिंदु। इसके स्थान को हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो इसके जो लेंस है इसके काल्पनिक रूप से यदि मुख्य अक्ष यहाँ निर्धारित किया जाए तो रेटिना के जिस बिंदु पर वह स्पर्श करेगा वही बिंदु कहलाएगा पीत बिंदु। दूसरा अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या होता है? तो दीर्घ तंत्रिका ये रेटिना के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है या जिस बिंदु से ये निकलती है वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है, और वो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है। और आप जान गए हैं कि हमारी जो रेटिना है वह दो प्रकार के कोशिकाओं, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका से बना होता है। और ये दोनों जो है हम लोगों को, एक जो ये क्षण कोशिका जो है ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है, और शंकु कोशिका क्या करता है? ये हम लोगों को ये कलरों को पहचान कराता है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस चैप्टर ये मानव नेत्र की संरचना भी बना सकते हैं, और इसको चाहे तो टॉपिक वजह से लिख भी सकते हैं सबके बारे में, जैसे हम बताए हैं वैसे आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और दूसरा जो है, या आप इसको पैसेज के रूप में भी लिख सकते हैं। जितना बात बताया गया है यदि आप जो है इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बहुत प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव जो है आप बहुत ही आसानी ढंग से बता सकते हैं। और एक इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की सचित्र वर्णन करना, तो चित्र बना के इसी को जैसे हम बताएं वैसे लिख दीजिएगा, हो जाएगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन जो आपको बताया गया है समंजन क्षमता, तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि हमारे नेत्र की या मानव नेत्र का वह क्षमता जिससे पक्षमाभी जो है नेत्र लेंस के फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित करती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, उसी क्षमता को बोलते हैं क्या? समंजन क्षमता। तो इस तरह से आप जो है मानव नेत्र तथा समंजन क्षमता के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया। इसके बाद जो है हम लोग, इसके बाद का जो वीडियो आएगा वह दृष्टि दोष से संबंधित होगा। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही रह देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से आपने तैयारी को आप नया आयाम दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।